नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवीएन मीडिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में आज स्वर्ण समाज का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। मौका था यूजीसी के नए नियमों और एसएससी एसटी एक्ट के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन का। मुरादनगर की त्यागी समाज समिति और भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग झुग्गी नंबर 3 पर इकट्ठा हुए, हाथों में तख्तियां और जुबान पर अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता। इन प्रदर्शनकारियों का एक ही नारा था, काला कानून वापस लो। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार से होते हुए एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला और डीसीपी कार्यालय पहुंचे। यहां समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि यूजीसी के उन नियमों को तुरंत वापस लिया जाए जिन्हें वे स्वर्ण समाज के साथ अन्याय मान रहे हैं। समाज के नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इस बरसते विरोध पर क्या कदम उठाती है। देखिए वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। के लिए आज खड़े हुए हैं। मैं भी ज्ञानेंद्र सिंघल जी को देख रहा था, बहुत सारे ब्राह्मणों को, बनियों को, वैश्य समाज के लोगों को देख रहा था जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कमल के फूल को छोड़कर किसी को वोट नहीं दी। आज उन्हें ये जुलूस निकालना पड़ रहा है, तो देखिए हमारा कितनी बुरी तरह मजाक उड़ रहा पूरी दुनिया में। लेकिन आपको अपने नेताओं को दिखाना है हम मजाक की चीज नहीं है, हम सनातन धर्म के स्तंभ हैं। हजारों लाखों सालों से हमें खत्म करने की बहुत कोशिश हुई है, लेकिन हम खत्म नहीं हुए। आज भी दुनिया में 100 करोड़ है और ये राजनीति के प्रपंच चलते रहेंगे। वोट बैंक के लिए जो होता है ये होता रहे, एक रहेंगे और अपने बच्चों को हर समस्या से बचाएंगे। हर हर महादेव। साथियों, जैसा भी हमारे बहन जी ने हमें बताया कि हमें एक रहना है, क्योंकि ये लड़ाई आज ही खत्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई लंबी है और जैसे आज हमने स्वर्ण समाज के साथ मिलकर इस रैली की शुरुआत करी है, भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में जो ये आज प्रदर्शन हुआ है, ये रैली निकली है, मैं स्वर्ण समाज के सभी साथियों का, चाहे वो किसी भी समाज से, वैश्य समाज से है, त्यागी समाज से है, ठाकुर समाज से, सभी समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो भी हमें समय दिया है इस लड़ाई में लड़ने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारी मात शक्ति हमारे साथ आई है, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और हमारी बहन डॉक्टर उदिता त्यागी जी हमारी बीच में, मैं उनसे भी कहूँगा बहन जी आप भी 2 शब्दों से हमारी मात शक्ति में जोड़ कर दें। महाकाली जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। बहनों, अब ये महाकाली बनके अपने बच्चों को बचाने का समय है। अब वो समय निकल गया जब तुम घर बैठ के देख रही थी कि भाई चलो सरकार है, नेता है, लोग हैं, संगठन है, बच्चों को बचाएंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको पता है एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून हमारी यूनिवर्सिटी में आ गया है जिसमें स्वर्णों के लड़के, सिर्फ स्वर्णों के लड़के, जिसमें हम 6 या 7 बिरादरी आते हैं, और हमारी लड़कियां, ब्राह्मणों की लड़कियां, स्वर्णों की लड़कियां। अगर आजकल आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखते हो तो शर्म नहीं आती खुद को स्वर्ण कहते हुए? आती है, नहीं आती है? लड़कियों के लिए इतने भद्दे भद्दे गंदे कमेंट्स आप लोग फेसबुक पे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? पहले अगर इतना पढ़ के भी खून नहीं खोल रहा और ये लग रहा है कि लड़कियां बच जाएंगी तो शर्म की बात। और हमारा खून पानी है, अगर हम अपनी लड़कियों के लिए आज आवाज नहीं उठा सकते, सड़कों पे नहीं आ सकते। ये समय है हर माँ को अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सड़कों पे आना ही पड़ेगा। तो याद रखिए आने वाले भविष्य में, जैसे आज हम SC ST के एट्रोसिटी को कोस रहे ना बैठिए, तब लोग उसमें आत्महत्या कर रहे हैं रोज SC ST के डर के, कानून के डर के मारे। ऐसे ही जब यूनिवर्सिटी में बच्चे पिटेंगे और मरेंगे ना, तब हमें याद आएगी कि जब समय था हमने इसका विरोध नहीं किया। तो मेरा सारी ही महाकालियों से, सारे महाकालों से आह्वान है, पूरे जोर से जब तक ये कानून वापस ना हो पूरी ताकत से लड़ते रहिए, ताकत से लड़िए, अपने बच्चों को बचाइए, नहीं तो आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर में डीपीसी कार्यालय के बाहर हूं और यहाँ आज स्वर्ण समाज के लोगों ने एक जुलूस निकालकर, एक फ्लैग मार्च निकालकर जो यूजीसी कानून है उसका विरोध किया है। और यहाँ स्वर्ण समाज के कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कैप्टन संजय शर्मा है, मैं गांव दुहाई से बिलोंग करता हूं। ये यूजीसी काला कानून जो सरकार ने हमारे स्वर्ण समाज के विपरीत में जो लेके आए हैं, ये गलत है। ये हमारे बच्चों के साथ में जो भेदभावपूर्ण जो नीति अपना रहे हैं सरकार, ये आने वाले समय में जो है उनके लिए बहुत गड़बड़ होगा। हमने जो ये जुलूस प्रदर्शन माध्यम से इकट्ठे होकर लोगों को जो आज जो हमने एक अपना ज्ञापन सौंपा है डीसीपी मुरादनगर को, तो ये इसमें आप कुछ जो है सरकार अपनी तरफ से कुछ बताएगी, या तो काला कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार जाएगी। ये मैं इसके लिए यही बोलूंगा, यही है। कुछ और भी लोग साथ हैं मेरे। क्या नाम है आपका भाई साहब?
क्या नाम है भैया? बॉबी पंडित, अध्यक्ष भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा क्या समिति। पता ये आपका रहा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हमारा, हमने 14 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने उस प्रोग्राम की जो घोषणा थी उसी दिन कर दी थी। लेकिन पहले जो प्रोग्राम की डेट थी 22 तारीख थी, 22 फरवरी, लेकिन हमें प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी, तो वो हमें आज की परमिशन मिली, अनुमति मिली, तो हमने अपना विरोध प्रदर्शन यूजीसी काला कानून के विरोध में आज ये पदयात्रा के रूप में, एक पैदल मार्च के रूप में हमने निकाला है और ज्ञापन डीसीपी साहब को दिया है इस भारत सरकार के खिलाफ कि यूजीसी काला कानून वापस होना चाहिए। और हम ये सरकार से आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमने पहले आप लोगों की सरकार बनाई उसी तरह से हमारी बात मान लो, काला कानून वापस ले लो, वरना ये स्वर्ण समाज आपके खिलाफ आने वाले चुनाव में प्रदर्शन करेगा, आपके खिलाफ वोटिंग करेगा और आपको इस सत्ता से हटाने का काम आने वाले करेगा। जो चुनाव से प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखिए, मेरा तो मानना है कि जब आप हमारा ध्यान नहीं रखोगे तो हम आपका ध्यान कैसे रखेंगे। स्वर्ण समाज, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस सरकार का स्वर्ण समाज ने बिगाड़ा क्या है, क्यों स्वर्ण समाज के पीछे पड़ी हुई है। आप सब लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको मालूम है कि ये यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितनी बड़ी खतरनाक एक जो है शुगर टाइप की बीमारी है। ये मैं देख रहा हूँ काली पट्टी भी बांधी गई है। हाँ, ये विरोध किया है जी हमने सरकार का, काला पट्टी बांध के सबके आपको काली पट्टी मिलेंगी। अब क्योंकि लोग प्रोग्राम खत्म हो चुका है तो ये हटा दी गई है, नहीं काली पट्टी बांध के हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कुछ और भी लोग शामिल हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा, एडवोकेट, पूर्व प्रधान कनौजा। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून के बारे में? यूजीसी बैलरो, तो क्यों ये सब लोगों के खिलाफ है। हाँ, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी अगर ये नहीं वापस? 2027 में उचित जवाब देंगे। और भी लोग साथ में। मेरा नाम पंडित अरुण शर्मा है और आज जो भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है उसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, या तो सरकार हमारी यूजीसी के पे कुछ विचार करे, इसे वापस ले, और नहीं तो 2027 में जैसे हमने अभी तक सरकार को बनाने का काम किया, हम बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? यूजीसी कानून वापस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आज नहीं होगा कल सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी बहुत आगे तक चलेगी, नहीं तो। और भी लोग साथ में। क्या नाम है आपका? सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी वापस होना चाहिए। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं, ये भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु शर्मा है। अच्छा, तो तनु जी, आप यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है, क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी मांग, हम नहीं चाहते कि इसमें इस यूजीसी एक्ट में संशोधन हो, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये बिल्कुल साफ तरीके से वापस, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसमें कोई संशोधन भी ना हो। चाहिए ही नहीं हमें। हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बहुत कर ली हमने अंधभक्ति, हमें वो दिन याद है जब तक उन्होंने अच्छा काम करा। हम लोगों ने थालियां भी बजाई हैं, हमने दीपक भी जलाई हैं, लेकिन अब अपने बच्चों के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चों का मामला आएगा तो हम खुल के जरूर बोलेंगे। अगर ये कानून वापस ले लेती है सरकार, तो क्या फिर आप सरकार के साथ ही रहेंगे? नहीं, अगर ये वापस ले ली तो बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। राजनीति की दृष्टि से बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जी, साथ रहेंगे, कोई कसम थोड़ी कही। अच्छा काम करेंगे तो साथ रहेंगे। एक महिला हो रही है सब में, क्या नाम है? मैं विनीता जिंदल। और ये जो कानून हो रहा है, जैसे सही और गलत कभी एक नहीं हुआ, तो इसी तरह पूरी जनता क्या पूरी शुरू से ये चीज रही है कि सही और गलत में क्या अंतर है, सही और गलत में क्या अंतर है। तो ये जो गलत चीज हो रही है तो ये हम लोग नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा। जैसे हम अपने परिवार में बच्चे को सही गलत सिखाते हैं, तो ऐसी सरकार वापस नहीं लेती तो आगे क्या रुख रहेगा? आगे यही रहेगा कि हम सही का ही साथ देंगे, गलत का क्यों देंगे। कहीं ना कहीं वोट पे या सरकार पे आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, सारा फर्क पड़ेगा। अगर जनता कानून बना, मतलब प्रधानमंत्री बना सकती है, तो वो अपनी पे आए तो उतार भी सकती है। हमसे सरकार बनती है, हमें इन चीजों का डर नहीं है। हम नोटा दिखा के आएंगे इस बार। तो हमने विनोद मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परशुराम क्या सेवा कहना दल। चाहेंगे आज जो ये आपने निकाला? देखिए, ये तो हमारा रेगुलर चल रहा है। जब से इन्होंने जो है जनवरी में इसको इन्होंने जो है लागू करने की कोशिश की थी, तभी से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है इस स्वर्ण समाज जो इसका विरोध कर रहा है। जो है आप देख रहे होंगे, आपके चैनल पर भी आ रहा होगा, जो है कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन स्वर्ण समाज इस तरह जारी रहेगा। तो हमने इनसे बातचीत की, इनका साफ साफ कहना है कि जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ये इनका आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेगा। मुरादनगर से अमित तिवारी। ये लोग इकट्ठा होकर डीसीपी को ज्ञापन देने आए हैं यूजीसी को लेकर, क्या कहना है? देखिए, मानव इतिहास का ये सबसे काला कानून है। इस तरह के कानून बनाए गए थे यहूदियों को मारने के द्वारा जर्मनी के नाजियों ने। उन्होंने यहूदियों को मारने के लिए जर्मनी के नाजियों ने ये कानून बनाए थे। अब भारत सरकार ने इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार और पंजाबी जो हैं, ये खत्री, ये 5-6 बिरादरी, 2-4 और होंगी बिरादरियां, इनके सामूहिक नरसंहार के लिए ये कानून लाई है। हम कुछ भी करके इसे लागू नहीं होने देंगे। आज हमारे पंडित जी ने और इनके साथियों ने, इनकी पूरी टीम ने जो ये आयोजन किया है, पूरी टीम ने, आप सभी ने जो ये आयोजन किया है, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि एक केवल मार्च की बात नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और मैं ये जानता हूं ये परशुराम के वंशज है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कानून बना के हमारे बच्चों को खा जाएंगे, वो अपने सपनों को लगाम लगाएं।
हम सनातनी हैं, धर्म को बचाने वाले। अगर हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं तो अपने बच्चों को तो किसी भी हालत में नहीं मरने देंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। गुरुजी, कल दरोगा की भर्ती में एक सवाल आया था जिसने अवसरवादी के विषय में पूछा था, उसमें पंडित के लिए लिखा हुआ था। देखिए ये बहुत ही नीचतापूर्ण काम है। ये योगी जी के नीचे ये हो रहा है, ये बहुत ही मुझे इसका ताज्जुब है। ये वो लोग हैं जो योगी जी को बदनाम करके सत्ता से उतारना चाहते हैं, और योगी जी का तो ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। योगी जी जैसा अच्छा आदमी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये गंदे लोग उन्हें यहाँ की सत्ता से हटाना चाहते हैं और वो उनको उनके समर्थकों से अलग करना चाहते हैं। बिरादरी को लेकर 2-3 बार पहले भी हो चुका है। देखिए रोज हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि हम बोलते नहीं है, हर स्तर पे इसका प्रतिरोध होना चाहिए। पंडित वो हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को सब कुछ सिखाया है, सारी दुनिया के, केवल भारत के नहीं। पंडित ब्राह्मण सारी दुनिया के गुरु हैं, उनका अपमान करके कोई खुश नहीं रहेगा। 115 हमारे यहाँ सांसद है, उसके बावजूद भी कोई बोल नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे सांसदों पे थू है। हमारे यहाँ के जो विधायक है वो भी स्वर्ण समाज से है, सांसद भी। अब आप उनके विधायक जी से पूछो ना ये बात, तो या आप हमसे की पूछ रहे हो? वो तो आपके मित्र हैं, आप जाकर उनसे पूछो ना, हमसे की पूछ रहे हो उनके बारे में। लेकिन अगर कानून वापस नहीं है तो आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अंतिम समय तक लड़ेंगे, जो रास्ता लाना पड़ेगा। अगर अलग देश भी बनवाना पड़ा तो अपना देश अलग कर लेंगे, लेकिन किसी का शिकार नहीं बनने देंगे। अगर हम 200 करोड़ से नहीं डरते ना, तो ये मोदी फोदी से नहीं डरेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा वो सब करेंगे। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर क्या रहेगी? देखिए चुनाव मेरा विषय नहीं है। चुनाव अगर इसको हटाते नहीं है यूजीसी, देखिए ये चुनाव मेरा विषय नहीं है, ये चुनाव के लड़ने वालों से पूछो। चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को इसका शिकार नहीं होने देंगे।